हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोग आए हुए हैं राजगीर और हम लोग हैं अभी सोन भंडार के पास और हम लोग ग्रुप में आए हैं। देखिए यहाँ पे 10 लड़का के साथ आए हैं और सभी लोग दोस्त हैं। और इधर देखिए सोन भंडार है और हम अंदर जाकर इसके बारे में जानकारी लेंगे गाइड से कि क्या इसका खास बात है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 माइल की लंबी गुफा है जो सप्तरणी गुफा और पिपली गुफा है। जाने का रास्ता गर्म पानी कुंड के जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जाइएगा तो एक वैभारगिरी पर्वत है। उसी वैभारगिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तरणी गुफा और पिपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तरणी गुफा के ऊपर में हुआ था और बौद्धों का पवित्र पुस्तक लिखा गया था। शुभ पीटक, विनय पीटक, अभिधम मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैश्यप जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो इसी दरवाजे के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी वासिंगा ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधना कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपनी तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को बंद कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया बाबू का खजाना जानकर तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लूटना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दीवार के ऊपर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट किया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो विस्फोट हो जाता, ज्वालामुखी फटता, आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना जब बंद हो जाता तो राजगीर का एरिया नष्ट हो जाता। देश विदेश से जो डॉलर आ रहा इसी गर्म पानी के वजह से आ रहा। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1954 में ऐसा पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खोलने का मंत्र ले लिया। देखिए ये मंत्र लिपि जो देख रहे बाबू, शंख लिपि, ये नालंदा के दूसरे विश्वविद्यालय में 3 परिणाम देनी थी। रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न रवि। इसी 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया। सारा पुस्तक तो जल गया, पढ़ाई नहीं हुआ, तो दरवाजा खुलने का सवाल कहां से लिखा। इसी कारण से गुलशन से वन सिंह का कोड भाषा में रह गया। इधर अरे पहले सुन लो बाबू, उसके बाद बोलिएगा। ये जो प्रतिमा देख रहे, जब जैन धर्म का साधना गिरी हुआ तो दीवार काटकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया गया। माथे का सिंह, बॉडी का सिंह, पैर, धर्मचक्र और शेर का निशान। नीचे 1.5 फीट गड्ढे से 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन दोनों प्रतिमा कीमती था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम के संग्रहालय में रखा गया। बगल वाली गुफा में चलेंगे। ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ उसी से टेस्ट को करके गर्म पानी गरम है रे, गंदा जी उसी कारण से गर्म होता है पानी। इसी तरह से विस्फोट हो गए सल्फर और गंधक के कारण ये सब। जी आइए। अच्छा इसलिए तो बुद्ध भगवान नहीं बताते हैं क्या है, हकीकत में कर देता हूँ इतना। स्वामी आइए बाबू। तो ये गुफा जो देख रहा बाबू, ये पूर्वी गुफा है। ये जंगल झाड़ी माटी में ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान वॉइल्सन साहब जब भारत भ्रमण किए, उनकी डायरी की रिपोर्ट पर इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और इसके ऊपर ईंटे का बना हुआ है। ये भी ढका हुआ था, आगे मंडप।
लेफ्ट राइट साइड पिलर जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो दीवालों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला। जैसे में जब जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से दो धर्मों को मानते थे, दिगंबर और पीताम्बर। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, उनका प्रतिमा बनाया गया। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर आजीसनाथ और अक्षेबीनाथ का प्रतिमा मिला। यह मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। ऊपर से गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा पाया गया, वो भी काला पत्थर था, उसे निकालकर दिल्ली म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। फर्स्ट में आपका हो गया विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है। सुरंगों का भंडार है, क्योंकि अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था। गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बॉम्बे बिछाया। तो ये पहाड़ काटने में क्या था, और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। ये कहानी है बाबू। मेरा नाम है रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप लोगों को सेवा देते हैं, इसी से परिवार का बोझ उठाता हूं बाबू। आप लोग अपने अपने हाथों से गाइड को मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।